यू वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्ञान देवी संस्थान की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज महामैराथन एमसीक्यू जीएस क्लास की छठी क्लास है, जो आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगी किसी परीक्षा के लिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो या एसआई दरोगा की कर रहे हो। इसके अलावा जीडी हो, सीआईएसएफ, बीएसएफ, क्लर्क, पैट आदि किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो तो सभी के लिए क्लास बेहद ज़रूरी रहेगी, चाहे ग्रुप डी क्यों ना हो। देखेंगे, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते और कठिनाई और संघर्ष से बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो देखो, अच्छे दिन लाने के लिए संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, हर हाल में लगातार निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। देखते हैं आगे। बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, तो कौन सा ऑप्शन उसका होगा? हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आ जाएगा, सारस। और देखेंगे, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस अथवा क्रोच, राजकीय वृक्ष है अशोक, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय खेल है हॉकी, राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में दो मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रमा एक वर्ष में पृथ्वी के कितने चक्कर काट लेता है? ठीक है, इसका ऑप्शन बी सही रहेगा, 13। तो चंद्रमा के बारे में थोड़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। चंद्रमा को हम जीवाश्म गृह भी कहते हैं। सेलेनोलॉजी इसके चंद्रमा के अध्ययन को कहा जाता है। शांति सागर धूल के मैदान को कहा जाता है। चंद्रमा जो है 27 दिन 8 घंटे में अपना चक्कर भी लगा लेता है और पृथ्वी का भी चक्कर लगा लेता है, जिसे नक्षत्र मास कहा जाता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है क्योंकि इसके अपने पास कोई भी उजाला नहीं है, कोई भी प्रबंध नहीं उजाला का। और चंद्रमा का जो शांति सागर है उस पर अंतरिक्ष यान अपोलो 11 के जो गया था 19 जो अपोलो सेकंड जो गया था 1961 में, सॉरी 1969 में गया था, और पहला कदम रखने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। जो 1961 गलत हो गया, 69 आ गया यहाँ पर। और पृथ्वी से हम चंद्रमा का जो सतह देख पाते हैं 57% देख पाते हैं। सूर्य चंद्रमा से टकराकर जो पृथ्वी पर आता है 1.3 सेकंड में आता है। और यहाँ पर ज्वार उठने के लिए 11:5 का अनुपात होना चाहिए। सूर्य की परिक्रमा 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकंड में, 28 सेकंड में, और इसे ही हम चंद्रमास या साइनोडिक मास भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित जो पर्वत है वो हिमालय है। बी ऑप्शन का सही रहेगा। देखेंगे, हिमालय का जो निर्माण हुआ है पृथ्वी के आंतरिक घटना हुई थी एक, जिसे प्लेटोनिक की घटना कहा जाता है, टेक्टोनिक की या प्लेट विवर्तनिकी भी कहते हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ पहले वहाँ टैठी सागर हुआ करता था, इसी वहाँ पर जो है टेक्टोनिक की घटना हुई, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। हिमालय पर्वत की श्रेणियाँ प्रायद्वीप पठार की ओर उत्तल हैं और तिब्बत की ओर अवतल हैं। उत्तर की पर्वतीय क्षेत्र के चारों ओर समांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जोस्कर आता है, आदि पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। जैसे कि काराकोरम के अंदर K2 गॉडविन आइंस्टीन, इसकी लंबाई 8611 मीटर, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कश्मीर हिमालय करेबा के लिए प्रसिद्ध है, जो जाफरान और केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कई बार परीक्षा में क्वेश्चन बना भी है यहाँ से। करेबा जो है चिकनी मिट्टी या कह सकते हैं दूसरे पदार्थों का एक मोटी परत का जमाव होता है। और कश्मीर में केसर जो है पांपोर जिले में उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशेल्स द्वीप कहाँ स्थित है? हाँ, सेशेल्स द्वीप, इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, मतलब हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में कुछ क्वेश्चन और पढ़ेंगे आप। देखो, ये पेज बार बार रिपीट होंगे, जिससे जीएस आपका रट जाएगा। अगर आप डेली हमारी वीडियो को देखेंगे तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, जिससे जीएस को आपको पढ़ना नहीं है, ऑटोमेटिक ही याद करा दूंगा मैं, अगर याद करें डेली हमारी वीडियो देखते हैं तब। ये एकमात्र ऐसा सागर है जिसका नाम भारत देश के अनुसार रखा गया है। एक तरफ प्रशांत महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है, और ये एक अर्ध महासागर है। इसका क्षेत्रफल 7.342 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। कर्क रेखा इस महासागर की उत्तरी सीमा है, और मॉरिशस और यूरेनियन द्वीप ज्वालामुखी प्रक्रिया से उत्पन्न द्वीप है। इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, और डियोगो गार्सिया द्वीप इसी महासागर में कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। गर्त इसकी जो है सुंडा है, 8152 मीटर इसकी गहराई है। अगला क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, बृहद्रथ। और क्वेश्चन में ये पूछ ले कि मगध साम्राज्य का संस्थापक, तो वो भी बृहद्रथ हो जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये देखेंगे, एग्रोनोमी मार्ग निर्माण अधिकारी होता है, रज्जुक न्यायाधीश को कहा जाता है, सीता भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता है, आदिम मात्र तक बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को कहा जाता है। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा, और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं आते हैं? तो कृष्णदेवराय के क्षेत्र में महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं आएगा, जबकि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक सब आते हैं। डी ऑप्शन का सही रहेगा।
तो देखेंगे थोड़ा तुलुकवंशी में मैंने पढ़ाया था, संस्थापक इसका वीर नरसिंह था, और इसमें केशर देवराय भी मैंने आपको पढ़ाए थे। 1509 से 1529 का कार्यकाल रहा था। और ये तुलुकवंश जो आता है विजयनगर साम्राज्य में आता है, जिसमें हरिहर बुक्का ने इनकी स्थापना करी थी विजयनगर साम्राज्य की, तुंगभद्रा नदी के तट पर। देखेंगे इसके काल में पुर्तगाली यात्री डेमोगोस पायस विजयनगर आया था, और 8 सर्वश्रेष्ठ कवि को अष्टदिग्गज कहा जाता है। इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग भी कहा जाता है, और तेलुगु में अमुक्त मालयाद एवं संस्कृत में जाम्बुवती कल्याणम की रचना भी की गई है। और तेनालीराम रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्मा की रचना की, और मंदिर का निर्माण जो किया था इसके शासनकाल में हजारा और विट्ठल स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तोमर राजपूतों द्वारा बनाया गया किला राज पिथौरा कहाँ है? तो ये जो था, हाँ इसका ऑप्शन सी सही रहेगा। इसका ऑप्शन है नई दिल्ली। देखेंगे किला राय पिथौरा, जिसे लाल कोट और राय पिथौरा का किला भी कहा जाता है, एक किला शहर था। ये 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, जो चौहान राजपूत का राजा था। उन्होंने तोमर राजपूतों से दिल्ली से शहर से छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? जी इसका क्वेश्चन सी ऑप्शन सही रहेगा, 20 लाख से अधिक। संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में त्रिस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। और ग्राम पंचायत है, दूसरे नंबर पर होता है खंड या तहसील या तालुक में पंचायत समिति, और तीसरे स्टेप होता है जिलों में जिला परिषद। देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय शासन की एक प्रणाली है, और इसे 13वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पेश किया गया था। इसे 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पेश किया गया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन को लोकतांत्रिक ढांचा प्रदान किया। इसने उन्हें भारत में स्थानीय शासन के जनक की उपाधि दी। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, जैसे हनुमंत राव समिति 1983 में आई, GBK राव समिति 1985 में आई, LM सिंघवी समिति 1986 में आई, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 1977 में, और थुंगन समिति 1989 में आई। और देखेंगे 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंचायत को पहली बार जो राजस्थान में पेश किया गया था, और नरसिम्हा राव सरकार के दौरान पंचायती राज बिल पारित किया गया था। एक निर्वाचित पंचायत की अवधि 5 वर्ष है। पंचायत का चुनाव वर्तमान में पंचायत की 5 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के पश्चात ही किया जाता है। पंचायत के भंग होने के मामले में 6 महीने की अवधि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में 2 अरब बार धड़कता है। बी ऑप्शन सही रहेगा, इसका सही है। अगर क्वेश्चन में पूछे कि हृदय 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार धड़कता है, सही है। और सामान्य इनके हृदय गति की सामान्य गति 60 से 100। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो लाल, नीला, हरा। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें आएगा गूगल, याहू है, वीडियो है, कौन सा है? तो इसमें सर्च इंजन नहीं है, ये आएगा वोल्फ्राम अल्फा, डी ऑप्शन। देखो इंटरनेट पर सामग्री, तो सर्च इंजन उन्हें कहा जाता है जो आप देखते होंगे गूगल पे कोई भी साइट सर्च करते हैं, सर्च इंजन होते कहलाते हैं वो। तो देखा जाएगा जैसे गूगल है, याहू है, ट्विटर है, मम्मा है, हॉटबॉट है, क्रोम है, सब क्या सर्च इंजन ही है। देखेंगे इंटरनेट पर सामग्री खोजने के लिए उपयोग किया जाने वाला पहला उपकरण आर्ची था। ये कनाडा के क्यूबेक और मॉन्ट्रियल में मैकगिल विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान के छात्र एलन एम तेजविल हॉलिन और जे पीटर ड्यूस द्वारा बनाया गया था। आर्ची पहला सर्च इंजन था जिसने 10 सितंबर 1990 को डेब्यू किया, और याहू की स्थापना 1994 में जारी यांग और डेविड फिलो ने की थी। अल्टाविस्टा की स्थापना 1995 में पॉल फ्लैहर्टी ने की थी, और गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? तो लखनऊ अधिवेशन 1916, का सी ऑप्शन सही रहेगा। थोड़ा और देखेंगे, लैम्स चार्ट्सफोर्ड मैंने कभी आपको पढ़ाया होगा, और रोजाना हमारी ऐसी वीडियो देखोगे तो ये बार बार आपके सामने आएगा, जिससे क्वेश्चन आपको रट जाएंगे, मतलब याद हो जाएंगे। देखेंगे कि लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस 1916 में आया, जिसमें कांग्रेस का एकीकरण किया गया, मुस्लिम लीग के साथ समझौता भी किया गया। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की है 1916 में, बेलगाम कर्नाटक में की है, और 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की है। भारत का पहला 1916 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना पुणे में की गई, पुणे महाराष्ट्र में आता है। और शिक्षा के लिए 1917 में सैडल आयोग का गठन भी हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे,
भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो आर्थिक स्तर पर ये करेगा वित्त मंत्रालय, इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। देखेंगे भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है और सरकार जो भी ऋण लेती है वो आरबीआई से ही लेती है। 1997 में 1 रुपये का दशमलवीकरण किया गया था, मतलब पहले 1 रुपये में 16 आने आते थे, 64 पैसे आते थे और 192 पाई आते थे। और सिक्के वित्त मंत्रालय जारी करता है और 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है, लेकिन हस्ताक्षर वित्त सचिव करता है। और बाकी सारे नोट आरबीआई जारी करता है, लेकिन हस्ताक्षर कौन करता है? आरबीआई का गवर्नर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किस राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है आयुष्मान खुराना, डी ऑप्शन का सही रहेगा। आप देख रहे होंगे आयुष्मान खुराना जो इसके बीच में है, इसे किया गया है, टीवी सीरियल में ज़्यादा फेमस भी रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रतिवर्ष की देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है। तो भारत में जो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है, ए ऑप्शन का सही रहेगा। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखेंगे, जैसे मेरिनो ऊन का विश्व प्रसिद्ध प्रमुख उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है और विश्व में ऊन निर्यातक में पहला नंबर जो आता है ऑस्ट्रेलिया आता है और दूसरे नंबर पर अफ्रीका आता है। भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जैकारू कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की विश्व-विख्यात सोने की खान जो है कालगुरली और कूलगार्डी, ये ऑस्ट्रेलिया में ही है। यूरेनियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि यूरेनियम उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, तो कजाकिस्तान का रहेगा। और कजाकिस्तान की राजधानी एस्टाना है और मुद्रा इसकी तेंगे है। और द्वितीय स्थान पर पूछा जाए तो कनाडा आ जाएगा, कनाडा की राजधानी ओटावा है और इसकी मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। भारत में यूरेनियम उत्पादन में जो सबसे अग्रणी रहेगा वो आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश की वर्तमान में जो राजधानी है आज विशाखापट्टनम है और पहले इसकी 4 राजधानियां हुआ करती थी। ऑस्ट्रेलिया विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनन करने वाला जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में दूसरा पूछे तो चीन और भारत में प्रथम पूछे तो उड़ीसा 51% और दूसरा जो आएगा आंध्र प्रदेश 16%। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही था। जो आपने हमारी पूरी वीडियो देखी, इसी तरह की और वीडियो आप देखना चाहते हैं और रोज़ाना हमारी वीडियो से तैयारी करते हैं, यकीन मानना आपको 100% जीएस याद करवा दिया जाएगा।